गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर मंजुलता, MSc कॉलेज भरतपुर। हम लोगों ने जूम मीटिंग में इम्प्रिंटिंग पे चर्चा की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से जो भी आसपास घटित होता है उससे सीखता है और उसको इमिटेट करता है। एनिमल्स ही नहीं वरन मनुष्य जाति भी अपने चारों तरफ पे जो भी घटित होता है उससे वो सीखता है, उसको एज ए एक्सपीरियंस वो ग्रहण करता है। और ये जो लर्निंग है वो कुछ पीरियड्स में इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जो अगर किसी और पीरियड में हो लाइफ के तो वो उस पर शायद कोई असर नहीं डाले, परंतु उस क्रिटिकल पॉइंट पे वो उस पर बहुत असर डालती है। और इसी लर्निंग को हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं। कोनार्ड लोरेंज, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्ज़र्व किया और इसका नाम इम्प्रिंटिंग दिया। और कोनार्ड लोरेंज के पीछे जो आपको ग्रे लेग गूज दिखाई दे रही है, इस पे इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया इम्प्रिंटिंग पे, जिसके लिए कि ये रिनाउंड है और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो कंसेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग जो टर्म है वो उसको कोइन किया कोनार्ड लोरेंज ने, और इन एक्सपेरिमेंट्स को उसने अपनी बुक किंग सोलोमन्स रिंग पे लिखा। और इनके जो फार्म हाउस था उसमें बहुत सारे एनिमल्स थे क्योंकि एनिमल लवर थे, और इन्होंने वहीं पे रह के उनकी नेचुरल हैबिटेट में ये एक्सपेरिमेंट किए। और इनके जो फेवरेट दो जिन पर इन्होंने कार्य किया वो थे ग्रे लेग गूज और जैकडोस। जैकडोस पे तो उन्होंने इतना कार्य किया। जैकडोस एक तरह का अपने यहाँ जैसे कौवे होते हैं वैसा ही है, और देखा कि वो शर्माते थे कोनार्ड लोरेंज को, तो उन्होंने एक कॉस्ट्यूम ऐसा ही बनाया जिसमें उन्होंने कौवे जैसा पंख लगा के और वैसे ही मुखड़ा लगाया जिससे कि जैकडोस की शाइनेस उन पे से ख़त्म हो जाए। और फिर उन्होंने उन पे एक्सपेरिमेंट किया। तो जैकडोस तो उनको बिल्कुल वैसे ही मानते थे जैसा कि उन्हीं का एक मेंबर हो बड़ा। और उन्होंने एक जैकडोस को जब रेयर किया तो सबसे अलग करके अपने साथ ही रखा। जैकडोस उनसे इतना इम्प्रिंट हो गया कि जब उसका मीटिंग टाइम आया तो बजाय कि उन्होंने अपने स्पेसिस के किसी मेट को चूज़ करने की बजाय कोनार्ड लोरेंज को एज ए मेटिंग पार्टनर चूज़ किया। और बिहेवियर जो कि उनके यहाँ मीटिंग के लिए होता है कि वो अपने पार्टनर को वॉर्म्स खिलाते हैं, तो जैकडो ने वॉर्म लाके कोनार्ड लोरेंज के दांतों पे रख दिया और उन पे पैक्ड किया फॉर मेटिंग। और इसी तरह उन्होंने ग्रे लेग गूज पे एक्सपेरिमेंट किया। ग्रे लेग गूज को जैसे ही प्री कोकल मीन्स जैसे ही वो अंडे से बाहर निकल के चलना स्टार्ट करते हैं, उसको बाकी जो उसके स्पेसिस से अलग करके एक टॉय के पीछे उन्होंने चलाना शुरू किया। और कुछ दिन बाद, लगभग 10 दिन बाद, उस डक को उन्होंने उस स्पेसिस के बाकी सब डक के साथ मिला दिया। परंतु मिलने के बावजूद भी वो डक बजाय कि अपने ही स्पेसिस के डक को फॉलो करने के लिए बजाय वो सिर्फ उस डक को ही फॉलो करती रही, क्योंकि उसने अपने उस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ उस डक को ही देखा था और उसी को उसने फॉलो किया था। इसी कंसेप्ट को हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं। इम्प्रिंटिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि
जन्म के बाद वो क्रिटिकल पीरियड जिसमें सीखने के बाद उसमें जो लर्निंग हुई है वो लर्निंग उसके थ्रू आउट लाइफ में रहती है, और वही चीज़ वो अगर बाद में देखता तो शायद उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो क्रिटिकल पीरियड है वो स्पेसिस टू स्पेसिस डिफरेंट होता है। किसी स्पेसिस के लिए ये 2 से 5 दिन हो सकते हैं, तो अगले किसी और स्पेसिस के लिए ये 2 से 5 साल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्पेसिस टू स्पेसिस। और इसी को क्योंकि ये जीवन के शुरुआती काल में ही होती है, इसलिए इसे हम फीलियल इम्प्रिंटिंग भी कहते हैं। और ये देखा गया कि इस क्रिटिकल पीरियड में जिससे भी इम्प्रिंटिंग होती है वो एनिमल उसी से मेटिंग करने के लिए भी एज ए पार्टनर ढूंढता है। इसी को हम सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग कहते हैं, जबकि चाहे उस वक्त वो सेक्सुअल मैच्योर नहीं हुआ हो। यही कारण है कि जब जू एनिमल्स या जो भी लैब एनिमल्स होते हैं वो किसी से भी इम्प्रिंट हो जाते हैं, और जू एनिमल्स तो एज ए पार्टनर, मेटिंग पार्टनर, केयर टेकर्स को ही चूज़ करना पसंद करते हैं, जबकि उसे उसी स्पेसीज के अपोजिट सेक्स के साथ रखा जाए। और यही कारण है कि जू एनिमल्स में ये भी एक कारण है कि जू एनिमल्स में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो दूसरे वाले को एज ए पार्टनर चूज नहीं करते। ये हम बता ही चुके हैं कि जैसे बर्ड्स में वो प्रीकोकियल जो लेवल है, मीन्स अंडे से बाहर निकलते ही उस पीरियड में ही उनकी इम्प्रिंटिंग होती है। और ऐसा वही नहीं है, आप लोगों ने मोगली के बारे में सुना होगा, तो मोगली में भी हम देखते हैं कि वो एनिमल्स के बीच में रहा था तो वो इम्प्रिंट हो गया था, और उसको काफ़ी सुधारने की, जब उसे ह्यूमन बींग्स में रखा गया तो वो काफ़ी मतलब इतना इम्प्रिंट हो चुका था कि वो काफ़ी चीज़ सीख ही नहीं पाया। अच्छा, इसमें ये भी देखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा बिहेवियर ही इम्प्रिंट हो। जैसे कुछ बर्ड्स को एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाहर अपनी स्पेसीज से बाहर रखा गया, तो देखा गया कि जो मेटिंग सॉन्ग्स थे या जो कॉल्स थी वो एज इट इज़ थी, नोट सेम थे, लेकिन उनके बीच में जो गैप था वो चेंज हो गया था। इसी तरह सेम ह्यूमन बीइंग जो है उसकी जो आवाज़ है, साउंड है, वो तो आपकी इनहेरेंट है, बट लैंग्वेज आपको लर्न करनी पड़ेगी, तो वो किसी ना किसी के साथ में रहते हैं तभी वो आ सकेगी। और ई हैस ने काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स पे प्रीकोकिल बर्ड्स पे ही किया और डिफरेंट एनिमल्स देखे, तो उन्होंने देखा कि मूविंग और जो नॉइजी मॉडल्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, मोर इफ़ेक्टिव होते हैं इन कंपेयर टू अदर मॉडल्स। सेम ह्यूमन बीइंग में जो सोशल जो गैदरिंग है या सोशल ग्रुप में रहने की आदत है वो 2 to 6 ईयर्स है। अगर कोई बच्चा किसी भी रीज़न से इस पीरियड में बाकी सब अपने स्पेसीज के या बच्चों से अलग रहता है तो उसमें ये सोशलाइजेशन जो है वो कंसेप्ट नहीं आ पाता। H.F. हर्लो ने डिस्क्राइब किया था डिप्राइव्ड सिंड्रोम इन रिसेस मंकी। उन्होंने रिसेस इन्फेंट जो बाहर रह जाते हैं तो उनमें ये डिप्राइव्ड सिंड्रोम उत्पन्न होता है, और ये एक्सप्रेस्ड होता है जनरल रेस्टलेसनेस से, एग्रेसिव रिएक्शन से, एक्सटेंसिव एपैथी से, और लैक ऑफ एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर जो कि रिसेस मंकी की खासियत होती है वो इन एनिमल्स में नहीं देखी जाती। और साथ में ऐसे एनिमल्स हैं
अबल टू माउंट एंड कॉपुलेट। तो हम समझ सकते हैं कि इम्प्रिंटिंग का मतलब इट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग ए ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड अर्ली इन द लाइफ। सेकेंड, इट हैज़ ग्रेट स्टेबिलिटी मीन्स ऑफन लास्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइफ। मीन्स एक बार जो लर्न कर ली उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, जैसे कि हमने जब किया था तो सीनरी और लोटस जब फ्लावर बनाया था तब देखा था। इट इन्फ्लुएंस द एनिमल्स अडल्ट सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर। ये जैकडो है जिसपे कोनार्ड लॉरेंस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इम्प्रिंटिंग को शो करने के लिए। थैंक यू।